नमस्कार. आपल्या सगळ्यांचे महाराष्ट्र सोशल न्यूज चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत. चला वळूया तर एका नवीन बातमीकडे. आजची बातमी. धुळे शहरातील गुरुद्वाराचे प्रमुख बाबा धीरज सिंग यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी प्राणघातक हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात बाबा धीरज सिंग हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांच्यावर धुळ्यातील एका खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया देखील करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर त्यांना मुंबई येथे कोकिळाबेन रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. मात्र बाबा धीरज सिंग यांनी उपचारांना प्रतिसाद न दिल्याने काल त्यांचे निधन झाले होते. बाबा धीरज सिंग यांचे पार्थिव धुळे शहरातील गुरुद्वारा येथे दर्शनासाठी आणण्यात आले होते. या ठिकाणी शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी बाबा धीरज सिंग यांचे अंतिम दर्शन घेत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. बाबा धीरज सिंग यांच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कभी मरते नहीं, ये चेतना है. पहले 2 आंखें थी, 2 पाँव थे, 2 हाथ थे, तो कार्य मर्यादित था. लेकिन आज ये 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पाँव अलग हो गए. अब इनकी शक्ति अमर्याद होगी. अब इनको किसी का भला करना हो तो 2 हाथों की ज़रूरत नहीं, इनको कहीं जाना हो तो 2 पाँव की ज़रूरत नहीं. ये चेतना है. आप जहाँ स्मरण करोगे बाबा आपके हृदय में. मेरा, आपका, सबका बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. आखिरी दम तक यदि कोई पूंजी इंसानियत के पास है, कोई दौलत है, तो वो केवल मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है. और स्नेह और विश्वास को अपने जीवन भर बरकरार रखने वाले बाबा धीरज सिंह किसी विश्वासघात का शिकार बने. एक विकृत मनोवृत्ति के किसी शैतान युवा ने हाथ में बाबा जी की तलवार लेकर उनके सर पर वार किया. यह हत्या केवल किसी मनुष्य की, संत की, साधु की नहीं है. ये जगत में श्रद्धा और भक्ति और सबूरी पे किया गया वार है. अदालत और कानून इसे क्या सजा देगी हमें मालूम नहीं, लेकिन खुदा के और ईश्वर के दरबार में इन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी ऐसे शैतानों को. आज धुलिया शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है. बाबा के निधन की वार्ता से पूरा शहर खामोश हो चुका था. प्रकाश उत्सव में बाबा जी ने दुनिया के सभी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया. और किसी भी मंच पर, किसी भी व्यासपीठ पर बाबा जी का एक ही संदेश सबके लिए रहता था. किस मिट्टी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए ईमानदारी से रहो और समाज को जोड़कर रहो. ये संदेश आखिरी दम तक उन्होंने दिया. एकता देवी रेणुका माता ट्रस्ट की तरफ से बाबा जी को प्रणाम. अरे बाबा जी ऐसी व्यक्ति थी गुरुद्वारा में. इसके बाद में कल परसों आने वाले दिन में कोई भी आएगा तो बाबा जी की याद आएगी. ऐसा उनका कार्य यहाँ है. और दुनिया में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे उसमें बाबा जी हाजिर रहते थे. वो मेरे गुरु बंधु थे. मेरे गुरु बंधु का आज एक बहुत दुख हो रहा. तो मेरे गुरु बंधु आगे आने वाले कार्यक्रम में कभी मेरे पास बैठेंगे नहीं, तो हम दोनों साथ में बैठते थे और अच्छी बात होती थी. और उनका एक कहना है, हम न्योता देने जब आते थे तो आप नहीं आना, क्यों? माता बुलाती है. माता सबकी माता है, कोई भी धर्म का हो, उनकी माता है, उनका मेला लगेगा है, तो उसमें बुलाने का भी मैं हर साल दोनों कार्यक्रम में बाबा जी की हाजिरी वहाँ रहती थी. अगर वो कभी बाहर गाँव गए तो उनके जगह पे उनके अगुवाई आते थे. ऐसा बाबा जी का कार्य दुनिया में
बहुत ही बढ़िया हुआ। इसलिए मैं पहले बोला कि गुरुद्वारा में अगर आए तो बाबा जी का नाम अमर रहेगा। कोई कितना भी आनंद हो, लेकिन बाबा जी का जो कार्य है वो कोई पूरा कर नहीं सकता था, उन्होंने कर दिया। बाबा जी को फिर से प्रणाम, धन्यवाद। सिख कभी मरते नहीं, एक तो शहीद होते हैं या धर्म के लिए अपनी शहादत दे देते हैं। बाबा जी की ये शहादत हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए इस शहर में सभी को याद रहेगी। बाबा जी इस शहर में सर्वधर्म समभाव जो हमारी संस्था थी उसके प्रमुख मार्गदर्शक थे। या फादर विल्सन जी है, हमारे हिंदू समाज के सोमनाथ जी गुरु है, हुसैन गुरुजी है मुस्लिम समाज के लोग से, कैलाशवासी बौद्धवासी आचार्य जी खैरनाथ जी थे। इन सभी ने मिलकर दुलिया शहर में सर्वधर्म समभाव की स्थापना की और इस शहर में राष्ट्रीय एकात्मता और अखंडता के लिए लोगों ने काम किया। एक दो किस्से हैं। 1.5 महीने पहले मैं जोगा जी से फ़ोन किया और बाबा जी से मिलने आया। पंजाब में बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ, हम बाबा जी से मिलने आए। बाबा जी आप सभी के लिए काम करते हैं, कोविड में आपने बहुत काम किया। हम सब दुनियावासी कुछ मदद करना चाहते हैं पंजाब वासियों के लिए। बाबा जी ने तुरंत पंजाब के गुरुद्वारा में फ़ोन लगाया और वहाँ पूछा कि भाई दुनिया वाले कुछ मदद करना चाहते हैं तो क्या मदद कर सकते हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि कुछ मत करो, 2 किलोमीटर तक गाड़ियाँ भर के खड़ी है, जब बारिश निकल जाएंगे, पानी कम हो जाएगा तो बहुत सारी मदद है, जो बचेगा तो हम सब गुरुद्वारा में वापस भेजेंगे। उसके बाद बाबा जी ने मुझे कहा, आदेश दिया। बाबा जी बोले आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो योगा, और तू एक काम करना है बेटा, ये जो बाईपास हो गया है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 3, हमारा ये जो काम चलता है तो सरदार जी लोग यहाँ मदद दे के जाते हैं, हमारे ड्राइवर लोग सिख लोग मदद दे के जाते हैं और उसके माध्यम से हमारा ये गुरुद्वारा का काम चलता है, जहाँ से हम सब ये काम दान धर्म का करते हैं। तो अभी गुरुद्वारा का उत्पन्न कब हो जाएगा, उसका सोर्स कब हो जाएगा, तो मुझे एक ज़मीन लेना है और मुझे एक अच्छा गुरुद्वारा बनाना है। तो साकरी के आगे दहीवेल है, वहाँ मुझे 5-10 एकड़ ज़मीन मिला दे, बस आपके ऊपर ये कृपा हो जाएगी और आप कोशिश करो। आप MLA रह चुके हो। तो बाबा जी ने मुझे और जोगा जी को ये मैसेज दिया और एक काम ही अधूरा रह गया है। बाबा जी की एक अंतिम इच्छा थी कि गुरुद्वारा का काम चलना चाहिए और एक बड़ा नया गुरुद्वारा हमारा दहीवेल के पास साकरी तालुका में बनना चाहिए। ये बाबा जी की अच्छी आखिरी इच्छा थी। हम सभी आज बाबा जी को इस शहादत पे उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए हम एक संकल्प करते हैं, सभी धर्म की तरफ से हम मदद करने को तैयार हैं। शहर के सभी यहाँ दानशूर लोग उपस्थित हैं और हम सब लोग ये काम के लिए। बातमी आवडल्यास चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करा व दररोज अशा नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा. धन्यवाद.